तो कक्षा कौन सी है आपकी? 6। विषय है गणित और आज हमारा पाठ है 3 और पाठ 3 का नाम है पूर्णांक। क्या है पाठ 3 का नाम? पूर्णांक। अभ्यास कौन सी है? 3A। अब देखते हैं, हम पहला पाठ खत्म कर चुके थे। पहले पाठ में था प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा वाला पाठ भी हम खत्म कर चुके हैं क्लास 6 का, जो था पूर्ण संख्याओं के बारे में। और अब हम क्या करेंगे, पाठ तीसरे पे आते हैं, जो किसके बारे में है? पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में है? पूर्णांक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक तो पूर्णांक किससे मिलकर बना है? 2 अंकों के मेल से बना है। पूर्ण प्लस अंक। ठीक है, तो पूर्णांक कितने अंकों के मेल से बना है? 2 शब्दों के मेल से बना है, जो है पूर्ण और अंक। ऐसे अंक जो पूरे हों, जो खुद में क्या हों? पूर्ण हों, वो क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जैसे मान लो, अगर मैंने कहा 2, तो ये क्या है? पूर्णांक है। क्यों है ये पूर्णांक? क्योंकि ये अंक क्या है? पूरा है। अगर मैंने कहा 2.5, तो ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 0.5 लगा हुआ है, इसीलिए ये पूर्णांक नहीं है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 1। प्रश्न 1 सॉल्यूशन। अब देखिए, अब ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी ये कह रहे हैं कि इसमें प्रश्न 1 में एक सारणी दी हुई है और सारणी में क्या दिया हुआ है? एक रिक्त स्थान यानी खाली जगह दी हुई है। उस खाली जगह को भरने के लिए नीचे उसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, और जो 4 जो विकल्प दिए हुए हैं वो क्या हैं? उनमें से कोई एक संख्या इसमें किस में आएगी? सारणी में आएगी। ठीक है, सही विकल्प चुनकर सारणी की पूर्ति कीजिए। कितने खानों की सारणी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खानों की। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले क्या है? 19 23 25 29। 19 23 25 29। 19 23 25 29 के बाद क्या है? -19 23 25 और 29। नीचे क्या है? 7 11 13 17। 7 11 13 17। फिर है 7 11 13 17, फिर -17, फिर -11 और फिर है -7। अब देखेंगे इसमें देखो, सबसे पहले अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यानी ये हमारी क्या दी हुई है? खाली जगह दी हुई है। क्या दी हुई है? खाली जगह दी हुई है। इसे क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखेंगे 19 इस खाने में माइनस के 19, फिर 23, फिर इस खाने में माइनस के 23, फिर 25 इस खाने में माइनस के 25 और 29 इस खाने में माइनस के 29। ऐसे ही इसमें 7 इस खाने में माइनस के 7, 11 इस खाने में माइनस के 11, 13 इस खाने में फिर क्या आएगा? माइनस के 13 आने चाहिए। तो इसमें क्या लिख देंगे? माइनस के 13। तो ये क्या हो गया? यानी 2 है। दूसरा विकल्प -13 सही हुआ। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 2।
प्रश्न कौन सा? 2 का सॉल्यूशन। प्रश्न 2 में भी ऐसी ही सारणी दी हुई है, इसमें क्या भरा जाएगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारणी बना लेंगे। क्या करेंगे? सारणी बना लेंगे। देखो, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, 7 खाना और 8 खाना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 7 25 7 25 13 -7 25 + 7 -25 फिर 13, किसके? माइनस के। माइनस के 13 फिर 31 फिर 13 फिर माइनस के 31। ठीक है, नीचे वाले में क्या लिखना है? 5 8 5 8 11 5 8 5 8 11 5 -8 फिर -5 फिर प्लस के 8 11 -14 -11 और ये खाली जगह। अब इसमें देखेंगे, इसमें देखो माइनस का 7 ये है, प्लस का 7 ये है, प्लस का 25 माइनस का 25 माइनस का 13 प्लस का 13 माइनस का 31 प्लस का 31। यानी इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो संख्या प्लस में है वही संख्या किस में लिखी जाएगी? माइनस में लिखी जाएगी। इसीलिए इसमें देखते हैं, प्लस का 5 माइनस का 5 माइनस का 8 प्लस का 8 प्लस का 11 माइनस का 11 माइनस का 14 प्लस का 14 नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्लस का 14 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आपके इसमें कौन सा दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है थर्ड 14। इसमें क्या दिया हुआ है? थर्ड 14 राइट आंसर। ठीक है, ये सवाल पहला और दूसरा समझ में आ गया। अच्छा, चलो अब चलते हैं हम तीसरे सवाल पे। कौन से सवाल पे चलते हैं? तीसरे सवाल पे चलते हैं। आप साथ के साथ उतारते रहा करिएगा, ठीक है? बिल्कुल सही, ऐसे ही साथ के साथ आप उतारते रहेंगे। अब देखेंगे कौन सा सवाल? प्रश्न 3। प्रश्न 3 का सॉल्यूशन का। अब देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है? ये नहीं, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट आई। ये कह रहे हैं 0 से नीचे 4 ये पहले प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखिए? पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। ये कह रहे हैं एक तो पूरब को क्या मानिए? धन दिशा मानिए। किसको? पूरब को धन दिशा। पूरब को धन दिशा मानिए और क्या करिए? समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए और क्या करिए? इस सवाल को लिखिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या ऐसा दिया गया है। 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस तापमान। 0 से नीचे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक संख्या रेखा यहाँ पे
खींच लेते हैं। जब एक संख्या रेखा यहाँ पे खींच लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 0, और जब ऊपर जाएंगे हम कहाँ पे जाएंगे, ये हो गया ऊपर। ऊपर क्या होता है, पूरब, ठीक है। और ये क्या हो गया, पश्चिम। ये क्या हो गया, नीचे। इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस। तो ये कह रहा है, पहला सवाल है 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। तो देखो -1, -2, -3, -4। ये कह रहा है 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। तो यहाँ लिखेंगे 0 से नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बराबर -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दूसरा वाला देखेंगे। दूसरे सवाल में कह रहे हैं 7 कदम पूरब, यानी ये कह रहे हैं 7 कदम ऊपर। तो यहाँ कितना आएगा, प्लस का 7 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 7 कदम पूरब बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 7। थर्ड देखेंगे। थर्ड सवाल क्या है, थर्ड है 3.28 की हानि, यानी रुपया 3.28 की हानि बराबर। तो ये कह रहे हैं कि 3.28 की क्या होगी, यहाँ पे हानि होगी। और जब हानि होती है तो हमेशा कहाँ जाते हैं हम, नीचे जाते हैं, माइनस में। तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, -3.28 रुपया। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल देखेंगे 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। ये क्या कह रहा है, 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन बराबर। अब देखो पश्चिम यानी नीचे, पश्चिम कहाँ पे है, नीचे, और नीचे किस में आता है, माइनस में। तो 18 मीटर नीचे कितना हो गया, माइनस के, सही बात, माइनस के 18 मीटर। उसके बाद देखेंगे पांचवा सवाल। पांचवा सवाल देखेंगे। पांचवा सवाल है समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, कितने मीटर ऊंचाई, 1000 मीटर ऊंचाई। यहाँ लिखेंगे समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई बराबर क्या हो गया, 1000 मीटर ऊंचाई, यानी समुद्र तल, यानी ऊपर कहाँ पे, समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा, किसमें मानेंगे, धन दिशा में मानेंगे। तो देखो प्लस के कितने हो जाएंगे, 1000 मीटर। तो प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार मीटर। ठीक है, ये प्रश्न 3। अब कहाँ पे पहुंचते हैं, 4 पे पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे मिटा दूं, ठीक है मिटा रहा हूं। आप किस पे पहुंचे, प्रश्न नंबर 4। क्या लिखेंगे, प्रश्न 4 सॉल्यूशन। प्रश्न 4 का सॉल्यूशन ये है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या लिखिए बेटा, योगात्मक प्रतिलोम।
तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे योगात्मक प्रतिलोम। क्या समझेंगे? योगात्मक प्रतिलोम। क्या समझेंगे? ये देखेंगे, अगर मैंने एक संख्या दी तुम्हें 9, तो 9 का अगर मैं योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो कितना हो जाएगा? -9। अगर मैंने -9 दिया तो फिर हो जाएगा 9। अगर मैंने दिया -5 तो हो जाएगा +5। अगर मैंने दिया +4 तो हो जाएगा -4। यानी जो भी चिन्ह लग रहा हो उसका उल्टा हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। क्या? योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है ये कि योगात्मक प्रतिलोम हमें बताइए। तो नंबर 1 देखेंगे, +9। +9 का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, बराबर कितना हो गया? -9। सही बात। दूसरा देखेंगे, -21। कितना है बेटा? -21 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर कितना हो जाएगा? +21। तीसरा कितना है? तीसरा है +39। +39 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा? प्लस के 39 से तो किसके हो जाएंगे? माइनस के 39। चौथा देखेंगे, -41। -41 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर कितना हो जाएगा? +41। पांचवा देखेंगे, पांचवा है +91। +91 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर -91। ठीक है, प्रश्न 4 हो गया हमारा। प्रश्न 4 समझ गए योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम में जो भी चिन्ह आता है, जैसे प्लस का 9 हुआ तो माइनस का 9, माइनस का 21 हुआ तो प्लस का 21, प्लस के 39 है तो -39, माइनस के 41 है तो +41, +91 का योगात्मक प्रतिलोम -91। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं? अब हम मिटा देते हैं। उतार लिया? नहीं उतारा? उतारो, साइड में हो जाता हूं मैं। ये छोटा सा सवाल नहीं उतारा गया तुम पे? चलो उतार लिया, साथ के साथ उतार लिया करो। चलो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न क्या देखते हैं? 5 का सॉल्यूशन का देखते हैं। इसमें देखो ये दे रखा है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। ये कह रहा है कि एक तो संख्या रेखा खींचनी है तुम्हें, और फिर जो भी अंक इन्होंने दिए हैं उन्हें क्या करना है? पूरा करना है। कैसे करेंगे पूरा? अब देखते हैं। सबसे पहले +4 दिया हुआ है, +4 को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो सबसे पहले संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक है, 0, 1, 2, 3, देखो ऐसा करते जाते हैं इसके ऊपर, 4,
5, जितनी भी दी हुई संख्या उससे थोड़े एक आगे लिख लेते हैं। तो इसमें क्या दर्शाना है, +4। तो यहाँ से उठाएंगे सीधे +4 पर पहुंचा देंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, ख करना है। ख क्या कह रहा है, ख कह रहा है -9। -9 को संख्या रेखा पर व्यक्त करना। अब कह रहे हैं कि दर्शाना लिख दिया, यहाँ व्यक्त करना, तो दर्शाना ही व्यक्त करना होता है। तो यहाँ पे -9 को, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें -9 को करना है। तो जब हम -9 को करते हैं तो किधर गिनते हैं गिनती, इस वाले हाथ पे। ये वाला हाथ कौन सा हाथ है, ये लेफ्ट, तो चलेंगे इधर। तो 0 कहाँ आएगा, यहाँ 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। यहाँ तक आ गया, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1। क्या करेंगे अब करेंगे यहाँ से एक ना, और कहाँ पे, यहाँ 9 पे 9 पे 9 पे 9 पे। तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ख के बाद कौन सा आ जाता है बेटा, ग। ग में क्या कह रहा, 7 के साथ उतारते रहिएगा ऐसे, बाद में फिर कहोगे पीछे रह गए हम। चलो, ग कह रहा है +7, +7 को संख्या रेखा पर व्यक्त करना। +7 को संख्या रेखा पर व्यक्त करना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, संख्या रेखा खींचेंगे, बिल्कुल सही बात, होशियार होते जा रहे हो आप। यहाँ क्या लिखेंगे, हाँ 0 से शुरू करेंगे, 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, आगे लिख लेते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 9 तक ये लिख लिया हमने, लेकिन हमें +7 को दर्शाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से 0 से आगे फिर +7 को। ठीक है, इसके बाद ये बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखते हैं गा के बाद घ। क्या देखते हैं, घ। घ है -3, घ लिख लेंगे, लिखेंगे -3 को संख्या रेखा पर व्यक्त करना। अब देखेंगे, लाइन खींचेंगे, हाँ 0, -1, -2, -3, -4। अच्छा, एक आगे तक लिख लेते हैं, फिर क्या करेंगे, -3 को व्यक्त करेंगे। तो कहाँ से उठाएंगे, 1, 2, 3 और 4, यहाँ से
सीधे 3 पे उतार देंगे। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं -6। ना किस पे करते हैं, -6 को संख्या रेखा पर व्यक्त करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींच लेंगे। ठीक है, 0 1 2 3, अरे नहीं, -6 को करवाया है, हम किसको कर रहे हैं, +6 को। गलत हो जाएगा ये फिर, -6 को करवाया है। तो कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। क्या करेंगे, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 से उठाएंगे, 0 से शू और कहाँ ले जाएंगे, -6 पे, यूं गिरा देंगे। ठीक है, हड़ा यहाँ पे हमारा सवाल समाप्त होता है। छठवां उतार लो, 7 के साथ उतारा करो। अब कौन सा सवाल करेंगे, छठवां सवाल करेंगे। कौन सा सवाल करेंगे, छठवां सवाल करेंगे। अब कहाँ पे आएंगे, प्रश्न 6, इसी में से बना देता हूं 6, लो बन गया 6। प्रश्न 6 का सॉल्यूशन, 6 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। ये कह रहा है कि एक तो संख्या रेखा आपने यूं करके खींची, ये खींच ली, ये होती है 0, यहाँ होता है -1 -2 -3, यहाँ +1 +2 +3। ठीक है, ये कह रहा है एक तो पूर्णांकों को इस रेखा पे दिखाते हैं और एक हम ऊर्ध्वाधर रेखा पे दिखा सकते हैं यूं करके, इस पे। यहाँ बीच में क्या आ जाता है, 0 आ जाता है और यहाँ होता है +1 +2 +3 -4 -5। ठीक है, ये होता है प्लस का, ये होता है माइनस का, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक, ऊपर की दिशा को क्या मानते हैं, धनात्मक मानते हैं, तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। और नीचे वाली दिशा को क्या माना जाता है, ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक संख्या रेखा खींच ली है। क्या कर लिया इन्होंने, एक संख्या रेखा खींच ली है। तो कह रहे हैं कि ये जो संख्या रेखा हमने जो खींच के दिखा रखी है बुक में, साइड में देखो सीधे हाथ की तरफ संख्या रेखा खींची हुई है, उसको देखिए और जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसका क्या करिए, उसी में जवाब दीजिए। किसमें जवाब दीजिए, संख्या रेखा को देख देख कर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। यहाँ क्या होगा, ये इन्होंने बिंदु दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं, 7 ऊपर और 7 नीचे। ये है +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1, यहाँ के लगा लिया 0, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब देखो इन्होंने ALD यहाँ क्या दे रखा है,
यहाँ दे रखा है ए, फिर दे रखा है एल, फिर दे रखा है डी, फिर यहाँ दे रखा है सी, फिर है बी के एम ई, फिर क्या दे रखा है बी के एम और ई। ये है, देखो मैंने ये अपनी तरफ से लिख दिए हैं, ठीक है, ये दे रखे हैं। तो हम इसके सवाल पढ़ेंगे और इसे सॉल्व करके देखेंगे कि सवाल कैसे सॉल्व होते हैं। अब देखिए का देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, का में कह रहा है ये ए बिंदु +7 पे है, कौन सा बिंदु -7 पे है। ये कह रहे हैं कि ए बिंदु जो है, ये जो ए है वो किस पे है, +7 पे है, +7 पे है कि नहीं। अभी कह रहा है कौन सा बिंदु -7 पे है, तो -7 पे कौन सा बिंदु है, ई है। तो लिखेंगे ई बिंदु -7 पर है। यहाँ क्या लिखेंगे, ख लिखेंगे। ख ये कह रहा है बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, बिंदु पी बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। तो बी देखेंगे सबसे पहले, ए करता है +7 को, एल डी सी बी, बी किसको कर रहा है, -3 को। तो यहाँ पे लिखेंगे बी बिंदु -3 पूर्णांक को निरूपित करता है। ग देखेंगे, ग क्या है, ग है बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। ये कह रहा है बिंदु बी, इसका विपरीत बिंदु, बी बिंदु का विपरीत बिंदु कौन सा है, बी है -3 पे, तो ये +3 देखना चाहिए, +3 पर क्या है, सी है, बिंदु सी है, ठीक है। घ देखेंगे, घ ये कह रहा है बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। बिंदु डी, तो यहां लिखेंगे बिंदु डी से निरूपित पूर्णांक बराबर, डी से निरूपित कौन सा पूर्णांक है, डी से है +5, फिर कह रहा है बिंदु के से निरूपित पूर्णांक बराबर, के से कौन सा निरूपित है, के से है -5, और बिंदु एल से निरूपित पूर्णांक बराबर, एल से कौन सा निरूपित है, एल का, एल से है +6। ऋणा देखते हैं क्या कहता है। ऋणा कह रहा है बिंदुओं डी के और एल के विपरीतों को बताइए। अब कह रहा है कि बिंदु डी का, बिंदु के का, बिंदु एल का क्या बताइए, विपरीत बताइए, यानी इसका उल्टा बताइए। यहां पे लिखेंगे बिंदु डी का विपरीत बिंदु बराबर कौन सा होगा, तो डी का विपरीत देखेंगे, यहां से डी आता है +5 पे, तो -5 वाला विपरीत होगा ना, तो -5 पे के। अब लिखेंगे बिंदु के का विपरीत बिंदु, अब डी का तो है के, तो के का क्या होगा, डी, तो यहां लिख देंगे
डी। और बिंदु एल का विपरीत बिंदु बराबर। एल का विपरीत बिंदु कौन सा है? एल का विपरीत, एल 6 पे आ रहा है, तो ये विपरीत बिंदु एम, एम किस पे आ रहा है? -6 पे आ रहा है। एम किस पे आ रहा है? -6 पे। तो ये क्या हो गया? एम हो गया। ठीक है, समझ में आ गई ये? अच्छा, उतारो इसको। अच्छा, आप साथ के साथ उतार रहे हो? चलो हटाता हूं फिर मैं इसे, मुझे फायदा रहेगा ना यार। इसके बाद अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। कौन सा देखते हैं? प्रश्न 7 देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। यानी ये कह रहे हैं, इन्होंने कुछ पूर्णांक दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? इन्होंने कुछ पूर्णांक दिए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो पूर्णांक दिए हुए हैं इनके बीच के पूर्णांक लिखिए। इनके बीच के क्या लिखिए? पूर्णांक लिखिए। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, जिससे हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी उनके बीच के पूर्णांक देखने में। तो देखो, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं ऐसे। अब देखो, चाहे तो मैं लंबी संख्या रेखा खींच दूं, चाहे मैं तिरछी खींच दूं। उसका मतलब समझ जाओगे ना? ऊपर की तरफ होता है प्लस और नीचे की तरफ होता है माइनस। बीच में 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ऋण 8। ठीक है, 8 तक ही, ज्यादा नहीं है। तो देखेंगे 7वां सॉल्व करेंगे। का क्या दे रखा है? का दे रहा है -2 और +3 के बीच के सभी पूर्णांक। -2 और +3 के बीच के पूर्णांक बराबर। -2 के और +3 के, तो -2 ये है और +3 ये है। इसके दो बीच के पूर्णांक -1 0 +1 +2, ये हो गए -1 0 +1 +2। या 1 और 2 लिख सकते हैं, प्लस यहां से हटा दो। क्या होता है कि जब हम ऐसे संख्याओं को लिखते हैं उनके आगे क्या नहीं लगाते? प्लस नहीं लगाते, यानी जोड़ का चिन्ह नहीं लगाते, क्योंकि जो भी संख्या हम लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? धनात्मक रूप में लिखते हैं। अगर हम ऋणात्मक रूप में लिखेंगे तो हमें माइनस का या ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद अब देखते हैं खा में क्या कह रहा है। खा में वो कह रहा है 0 और 6, 0 और 6 के बीच के पूर्णांक बराबर। अब देखेंगे 0 यहां से और 6 तक कितने हो गए? 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5। यानी 1 2 3 4 और 5। ग देखेंगे, ग क्या हो है? गा कह रहा है -4 और 4, ये कह रहा है -4 और 4 के बीच के पूर्णांक बराबर क्या होंगे? -4 और 4 के, यहां देखेंगे ये है -4 और ये +4, इसके बीच के पूर्णांक क्या होंगे? -3 -2, क्या लिखेंगे? -3 -2 -1 0 1
2 और 3। अब क्या हुआ, अभी लाइट चली गई तुरंत, तो ये बिजली बंद हो गई, तो 1-2 मिनट में आ जाएगी। तब तक हम वीडियो को जब चल रही है तो उसे ऐसे ही चलाते रहेंगे और आप उसे देखते रहेंगे। ठीक है, तो हम बीच में इसे बंद नहीं करेंगे, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, पढ़ाई रुकनी चाहिए नहीं, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए चाहे कुछ हो। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ये उससे फ्लैश से, फोन की फ्लैश से रिकॉर्ड कर रहे हैं। गा के बाद क्या होता है, घ। आप भी देखेंगे कि रात की पढ़ाई कैसी होती है, कितना शानदार सा लग रहा है। चलो आगे घ। घ देखते हैं। घ आपका सवाल है, ये कह रहा है -5 और +2। ये क्या कह रहा है, -5 और +2 के बीच के पूर्णांक बराबर कौन से हो जाएंगे, -5 और +2। तो ये है -5 और ये है +2। -4 तो ये कौन से हो जाएंगे, -4 -3 -2 -1 0 1। ठीक है, अब देखते हैं का ख ग घ ड़। ड़ क्या कह रहा है, ड़ कह रहा है -3 और +5। क्या कह रहा है, -3 और +5 के बीच के पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, -3 और +5। तो यहां देखेंगे -3 कहाँ है, -3 ये है, और +5 कहाँ है, ये है। तो इसके बीच के पूर्णांक -2, उससे पहले -1, उससे पहले 0, उससे पहले 1 2 3 4। ऋणा के बाद क्या आएगा, चा आएगा। चा क्या है, चा है, ये कह रहा है -8 और 4। किसके, -8 और 4 के बीच के पूर्णांक बराबर कौन से हो जाएंगे, -8 इसके और 4 के, इसके बीच के पूर्णांक बताने हैं तुम्हें, कौन कौन से हो जाएंगे, -7 -6 और फिर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अच्छा, 4 के बीच के। अब जैसे हम कहेंगे 4, देखो 4 है तो 4 भी लिखना चाहिए और 8 भी लिखना चाहिए। तो ये कब लिखे जाते हैं, ये जब लिखे जाते हैं जब ये कह रहा हो 8 से 4 या 4 से 8, तब ये लिखे जाते हैं। ठीक है, उतारो इसे। उतार लिया आप सब लोगों ने, चलो मिटाते हैं। इसे क्या करते हैं, मिटाते हैं। और अब किस पे आते हैं, प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। किस पे आते हैं बेटा, प्रश्न नंबर 8। ये कह रहे हैं निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। इन्होंने एक संख्या रेखा बना रखी है। क्या बना रखी है, संख्या रेखा। इन्होंने एक संख्या रेखा बना रखी है, हम भी बना ले रहे हैं, हम पे क्या दिक्कत है, हम तो संख्या रेखा बना ही रहे हैं। ठीक है, ठीक, ये कह रहे हैं अच्छा 9 तक बना रखी है इन्होंने। तो ये है इनका -5 -4 -3 2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
ठीक है, ऊपर ऐसे बिंदी रख देते हैं तो ये चिन्ह हो जाता है कि 5 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 0 यहाँ, -1, -2 यहाँ, -3 यहाँ, -4 यहाँ, -5 यहाँ। ये कह रहे हैं कि निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। चलो ये संख्या रेखा देख ली। अब कह रहे हैं ये कि इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। ये कह रहे हैं कि जो हमने पूर्णांक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, पूर्णांक दे रखे हैं, उन्हें किसके रूप में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। किसके क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। अब देखो दो तरह के क्रम होते हैं हमारे, एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम कौन सा होता है, आरोही क्रम ऐसा क्रम होता है जो बढ़ता है। जैसे सबसे पहले उसमें कौन सी संख्या आती है, सबसे छोटी संख्या आती है, फिर उससे बड़ी संख्या आती है, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और सबसे आखिर में सबसे बड़ी संख्या। और अवरोही क्रम कौन सा आता है, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, यानी ये होता है घटता हुआ क्रम। आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो ये कह रहे हैं कि आरोही क्रम में लिखिए। आपने आरोही अवरोही क्रम तो पढ़े ही होंगे ना, हाँ देखो सबने पढ़े हुए हैं। चलो अब देखते हैं निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। अब इसके बाद इसमें है का 2,5, का कह रहा है बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। 2,5, 2,5 के बीच के पूर्णांकों का आरोही क्रम। देखो 2,5 के तो कौन कौन से आएंगे, 2 ये है, 5 है, 3 और 4, 3,4। उसके बाद खा पे आ जाते हैं। खा में लिख रहा है 0 और 6 के, नहीं, खा में 0 और 6 नहीं लिख रहा, -4,0, -4,0 के बीच के पूर्णांकों का आरोही क्रम बराबर। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि -4 तो ये है और 0 है, ये है, तो इन दोनों के बीच का आरोही क्रम। तो सबसे पहले कौन सा आएगा बताओ, सबसे पहले आएगा -3, क्या आएगा, -3। अब तुम कहोगे भैया ये बताओ, देखो ये 3 तो बड़ा होता है और 1 छोटा होता है, ये तो कहेंगे आप कि 3 क्या होता है, बड़ा होता है, 1 छोटा होता है। तो 3 पहले कैसे आ गया, क्यों, क्योंकि आरोही क्रम दिया हुआ है और आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले आती है और बाकी संख्याएं बाद में आती हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि माइनस में यानी ऋण में जब हम ऋण वाली संख्याओं को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी कौन सी संख्या होती है, -1। यानी जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी ही छोटी संख्या होती है। जैसे मान लो ये 1 और 2 में कौन सी बड़ी है, यहाँ पे -1, -1 में और -5 में कौन सी बड़ी है, -1। अब -5 और -4 में कौन सी बड़ी है, -4 बड़ी है। समझ रहे हो, तो ये आएगा -3, -2, -1। ठीक है, गा देखते हैं। अब गा में ये कह रहे हैं गा में ये कह रहे हैं 3,8, क्या कह रहे हैं ये, 3,8, 3,8 के बीच के पूर्णांकों का आरोही क्रम बराबर। तो 3 के बाद 3 यहाँ है और 8 ये है, 4, 5, 6, 7 कौन कौन सा हो गया, 4,
5 6 और 7, 8 नहीं लिखेंगे हम। गा के बाद घा पे आ जाते हैं। घ क्या कह रहा है? घ कह रहा है, ये कह रहा है घ 0,4। ये क्या कह रहा है? 0,4 के बीच के पूर्णांकों का आरोही क्रम बराबर किसके? 0 के और 4 के। तो देखो 0 ये है और 4 ये है, तो 1 2 3, 1, 2, 3 ऋण आते हैं। ऋण, ठीक है। ऋण क्या कह रहा है? ऋण कह रहा है -5, -2 लिखेंगे। -5, -2 के बीच के पूर्णांकों का आरोही क्रम बराबर क्या आएगा? -5 और -2, -4, -3 क्या आएगा? -4, -3। इसके बाद च पे आते हैं। च क्या कह रहा है? च कह रहा है -1, 4, -1, 4 के बीच के पूर्णांकों का आरोही क्रम बराबर कहाँ से? -1 से। -1 से और 4 के बीच में 0, 1, 2, 3 क्या आ जाएगा? 0, 1, 2 और 3। समझ गए? उतारो इस सवाल को, उतारिए। अच्छा, साथ के साथ चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा रह गया है नीचे का, चलो ये रह गया है। उतारो, उतारो मैं साइड में हो जा रहा हूं बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलो फिर ये मिटा देते हैं। आगे हमें देख लो, यही हो गया था साइड में। चलो अब आते हैं प्रश्न कौन से पे? 9 पे। प्रश्न कौन सा? 9। तो ये क्या है? ये कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इन्होंने का दे रखा है। का है, इसमें है -13 बराबर कितना लिख देंगे? 13। अब देखो ये क्या होता है? मोड कहते हैं इसे। जब किसी संख्या के बाहर ये चिन्ह लगा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? मोड। तो मोड जो होता है उसमें चाहे संख्या नेगेटिव में हो, चाहे संख्या किस में हो? ऋण में हो, नकारात्मक हो, चाहे किस में हो? प्लस में हो। हमेशा संख्या क्या होती है? बाहर जब उसे निकालते हैं तो वो हमेशा प्लस की निकलती है। इसलिए -13 का मान कितना आ गया? 13। ख है 12। मोड में क्या है? 12 का मान बराबर 12। ग, ग क्या है? ग है -37। -37 का मान बराबर 37। घ क्या है? घ है 0। 0 का मान बराबर 0। ऋण, ऋण क्या है? -47। -47 का मान बराबर 47। च, च क्या है?
च है 101, क्या है 101 का मान बराबर 101। ठीक है, ये समझ में आ गया सबके? अच्छा चलो इसे मिटाते हैं, इसमें कुछ नहीं है इसमें तो। अब कौन सा आ गया प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन का। ये देखो सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, बताओ। गलत बात है, 0 से भी छोटा क्या होता है -1 होता है। तो ये क्या कह रहा है असत्य कह रहा है। क्यों कह रहा है असत्य? क्योंकि 0 से भी छोटा क्या होता है -1 होता है। ख ख ख में ये कह रहा है शून्य का विपरीत नहीं होता है। सत्य बात है, शून्य का विपरीत होता ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्या है सत्य है। ग क्या कह रहा है? ग कह रहा है -17 बड़ा है -5 से। ये कह रहा है कि -17 ये किससे बड़ा है -5 से बड़ा है। किससे बड़ा है -5 से। तो ये गलत बात कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि -5 हमेशा बड़ा होता है किससे -17 से। तो ये कह रहा है असत्य। इसके बाद घ क्या कह रहा है? घ कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक, क्या चीज? एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। सत्य कह रहा है। ये कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक है, मान लो 9 है, इसका अगर हम योगात्मक प्रतिलोम करते तो कितना हो जाएगा -9। तो ये कह रहा है कि 9 -9 से बड़ा होगा। सही बात कह रहा है तो सत्य लिख दिया। ऋण क्या कह रहा है? ऋण कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। क्या कह रहा है? एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ये कह रहा है, अब ये इसमें उल्टा कह रहा है। पहले कह रहा था, ये कह रहा है कि जैसे मैंने -5 लिख दिया और इसका योगात्मक प्रतिलोम कर दिया, कितना हो गया 5। तो ये कह रहा है कि -5 जो है वो 5 से बड़ा है। ये गलत बात कह रहा है। तो ये क्या हो गया असत्य हो गया। च पे आते हैं। च क्या कह रहा है? शून्य एक पूर्णांक नहीं है। ये कह रहा है शून्य एक पूर्णांक नहीं है, जबकि शून्य एक पूर्णांक है। तो ये क्या गलत बात कह रहा है ना, तो गलत कह रहा है तो असत्य कर दो। छ कह रहा है शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है। सत्य कह रहा है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? शून्य ही होगा। बिल्कुल सही कह रहा है कि नहीं कह रहा? इसी के साथ प्रश्नावली में और कोई सवाल नहीं है। इसी के साथ क्या है, हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। ठीक है, चलो ये प्रश्नावली क्या हुई हमारी यहाँ पे समाप्त हो गई। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद अब हम अच्छा एंड लिखना भूल गए। देखो एंड लिख देते हैं। इस प्रश्नावली क्या आ गया एंड। ठीक है, ये प्रश्नावली यहाँ पे क्या हो गई समाप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे 3A प्रश्नावली, अब हम अगले लेक्चर में 3B प्रश्नावली में मिलेंगे। इसमें क्या हुआ था, बीच में लाइट चली गई थी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको चमक रहा था। ठीक है, चलो। और ऐसे ही 6th क्लास का भी मैथ चल रहा है, 7th का भी होगा, 8th का भी होगा, इंग्लिश मीडियम में भी होगा, हिंदी मीडियम में भी होगा, मैं ही कराऊंगा। और सारे टोटल मैथ कराऊंगा, 11th 12th पूरा मैथ। समझ रहे हैं आप सब लोग? ठीक है, उसके बाद अगर किसी बच्चे को कहानी का शौक़ है, कविताओं का शौक़ है, तो वो किससे जुड़े रहेंगे,
वो हमारा एक चैनल है आनंद कहानी कविताएं और हिंदी साहित्य ये मेरा चैनल है, ठीक है। इस पर कोई फोटो वगैरह नहीं लगा हुआ। इस पर जुड़ जाएंगे। इस पर बच्चों के लिए प्रेरणादायक कहानियाँ जो आपको इस जीवन की शिक्षा देती हैं, कविताएं भी मिलेंगी। तो जिस किसी भी बच्चे को या घर वालों को अगर सफलता प्राप्त करनी है, बच्चों को, घर वालों को पाठ पढ़ना है, पाठ पढ़ने का मतलब उन्होंने कोई सीख लेनी है, तो ये कहानियाँ सुन सकते हैं इस चैनल पे जाकर, ठीक है। इस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद डलवा देंगे और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। उसके बाद अब हम किस में मिलेंगे, अगली प्रश्नावली में मिलेंगे। तब तक ख्याल रखिए अपना।